हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिको वेदास पदार्थ विज्ञान सीरीज। ठीक, तो अभी जो है लास्ट वीडियो में हमने द्रव्य के बारे में सारा चीज़ पढ़ लिया। ठीक है, तो अब द्रव्य हो गया ना, हमारे पास एक द्रव्य के बारे में सारा चीज़ हमने जो है पढ़ लिया। ठीक, अब इस द्रव्य के क्या गुण हैं, ठीक है, इसके क्या कर्म हैं, क्या क्या इफेक्ट आएगा इस द्रव्य को लेने से, तो ये सारा चीज़ अभी हम आगे देखेंगे। ठीक, तो इस चैप्टर में जो है हम जो द्रव्य हमने पढ़ा है उस द्रव्य के गुण के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अब इस द्रव्य के क्या क्या पॉसिबल जो है गुण हो सकते हैं वो सारा चीज़ हमको जानना है। जैसे कि हमारा जो है 20 गुरुवादी गुण है, ठीक है, सार्थ गुण है, ठीक है, तो आध्यात्मिक गुण है, तो इनको जो है परादी गुण है, तो इनको आपको जो है सबके बारे में कुछ न कुछ जो है इन्फॉर्मेशन आपको तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो आपको जितना चीज़ें जानना है ना वो सारा चीज़ मैं कंपाइल करके लाया हुआ हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम जो है स्टार्ट करेंगे अपना NCSM के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, और साथ में नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो है मैं जो है यहाँ पे आपके लिए चीज़ें लेकर के आया हूँ जो कि आप पढ़ोगे तो समझ पाओगे कि ये गुण है तो इसका क्या इफेक्ट होगा हमारे बॉडी पे, और इस गुण से रिलेटेड ये गुण मतलब कि इस द्रव्य में ये पर्टिकुलर गुण है तो इसको कौन कौन से डिजीज में दे सकते हैं, ये सारा चीज़ अभी आप इस चैप्टर में रिलेट कर पाओगे। तो जैसे कि मैंने सबसे पहला वीडियो में जो बनाया था मैंने उसमें आपको बताया था कि मोस्ट क्लिनिकल सब्जेक्ट जो है आपको फर्स्ट ईयर में फर्स्ट प्रॉफ में आपको पदार्थ विज्ञान का मिलने वाला है। ठीक है, तो वो सारा चीज़ आई होप कि आप रिलेट कर पा रहे होगे। सारे वीडियो में जो है मैं जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ उसको आयुर्वेदा से रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, और जहाँ भी पॉसिबिलिटी है आपको ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी जो ये द्रव्य वाला पार्ट था हमने वहाँ पे भी देखा, और ये गुण वाला पार्ट आ गया। अब इसमें जो है आपको भर भर के आपको ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए बिना लेट किए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा गुण विज्ञानियम। ठीक है, अब गुण के बारे में देखेंगे। सबसे पहले NCSM के सिलेबस में देखो तो यहाँ पर देखो तुम हाँ, गुण विज्ञानियम, इसमें एटिमोलॉजिकल डिराइवेशन देखना है, उसका क्लासिफिकेशन देखना है, और इन्यूमरेशन देखना है आपको दर्शन और चरक के अकॉर्डिंग। फिर लक्षणा देखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट, सार्थ गुण, गुरुवादी, परादी, आध्यात्मिक गुण, ये सारा क्लासिफिकेशन जो टोटल 41 है ना, ये 41 पूरा लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो जो है थोड़ा लेंदी जा सकता है, ये चैप्टर भी। ठीक है, तो आपको जो है ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है ना, तो थोड़ा लेंदी जा सकता है क्योंकि हम 41 के 41 गुण के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन अभी लेने वाले हैं। ठीक है, देखो अभी नेक्स्ट है गुण प्राधान्यता। ठीक है, प्रैक्टिकल क्लिनिकल एप्लीकेशन, हर एक गुण और साथ में जो है उसका क्लिनिकल एप्लीकेशन साथ में चलेगा, है ना। प्रिंसिपल एंड एग्जाम्पल्स भी हमारे आएंगे यहाँ पे। ठीक, तो अब इसका मार्क्स देखना, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो द्रव्य हमने जो कवर कर चुके हैं। ठीक है, सारा चीज़ डिटेल में कवर कर चुका हूँ। ठीक है, उसको आप जो है अगर नहीं देखो तो जाकर एक बार देखो, सारा चीज़ आपको जो है इजीली समझ में आ जाएगा। द्रव्य साथ में गुण, और गुण अभी जो है आगे हम इसके आगे जो है कर्म चैप्टर पढ़ेंगे, कर्म देखेंगे। इनको मिला करके टोटल देख रहे हो 48 मार्क्स के जो है आपके यहाँ से क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी में आते हैं, और साथ में नॉलेज के लिए तो ये भाई इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तो डिफाइन किस तरीके से क्वेश्चंस आपको फ्रेम करके यूनिवर्सिटी में पूछ सकता है, तो डिफाइन गुना, क्लासीफाई करो वेरियस दर्शना और चरक संहिता के अकॉर्डिंग। ठीक है, और लक्षणा इंद्रियार्थ गुना, ठीक, लक्षणा गुरुवादी गुण, ये सारे चीज़ है ना, परादी गुण, ठीक है, आध्यात्मिक गुण, इंपॉर्टेंस ऑफ गुण। ठीक है, ये सारा जो क्वेश्चन ना अभी आप ये जो है ये पूरा वीडियो कंप्लीट करने के बाद जो है ये सारा क्वेश्चंस आप कवर कर चुके होगे। ठीक है, अब इसमें भी जो है तुम मस्ट नो, डिजायरेबल टू नो, नाइस टू नो, ये सारी चीज़ देखने के लिए तो आप मतलब किस तरीके से देखना पढ़ना है, ये सारी चीज़ तो आप जान ही गए होगे। ठीक है, तो अभी हम मेन स्टार्ट करते हैं अपना गुण विज्ञानियम का पार्ट। ठीक है, सबसे पहले व्युत्पत्ति में देखते हैं। तो जो वर्ड गुण है ना वो कहाँ से डिराइव हुआ है, तो वो डिराइव हुआ है हमारा गुण आमंत्रणे, मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर द्रव्य है, इसके अंदर कोई गुण है जो कि लोगों को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ, तो गुण आमंत्रे, इस वर्ड से ही मीनिंग आ रहा है गुण आमंत्रण से, कि टू इनवाइट या फिर जो है टू कॉल। ठीक है, नेक्स्ट है निरुक्ति। इसका निरुक्ति भी क्या है भाई, कि गुण्यते आमंत्र्यते लोक अनेनिति गुणः, तो गुण क्या है, ये एक द्रव्य है, इस द्रव्य के पर्टिकुलर गुण है इसके अंदर है। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर गुण के इफेक्ट की वजह से जो है इस द्रव्य के प्रति हम अट्रैक्ट होंगे, मतलब इस द्रव्य का हम यूज़ कब करेंगे, इस द्रव्य का ये गुण है, इसको लेने से जो है हमारे अंदर ये इफेक्ट आता है। ये चीज़ जानने के बाद ही जो है हम क्या होंगे, इसके तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, जैसे कि ये पेन है, ठीक है, अब इस पेन का गुण क्या है कि ये जो है लिखने का काम करता है। ठीक है, तो अब इसका रिक्वायरमेंट कब होगा, हमें जब लिखने की ज़रूरत है तो हम इसके तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यही बोल रहा है कि गुण के थ्रू ही जो है हम किसी चीज़ के किसी द्रव्य के
प्रति जो है क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उसको चूज करते हैं हम, ठीक है। जिससे देखो कि गुण इज दैट विच इनवाइट्स और लेयर्स व्हाट द वर्ल्ड टुवर्ड द द्रव्या, यानी द सबस्ट्रेटम ऑफ द गुण, यानी द्रव्य के अंदर ही तो वो गुण हमारे मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लक्षण या फिर जो है डिफिनीशन ऑफ गुण क्या है। तो ये हमारा चरक सूत्र स्थान फर्स्ट चैप्टर का ही श्लोक है कि समवायितु निश्चेष्ट कारणम गुणः, मतलब क्या है कि गुण जो है ना वो द्रव्य के अंदर रिसाइड करता है, ठीक है। और वो जो है क्या होता है, इनहेरेंट रिलेशन में होता है, मतलब कि समवायी संबंध में होता है, ठीक। और ये जो गुण है वो द्रव्य के अंदर है, ठीक है। जैसे कि देखो द्रव्य क्या हो रहा है, फिर ये गुण जो है इसके अंदर है, तो ये पर्टिकुलर ये क्या है, हमें दिख रहा है जो ये द्रव्य है, ठीक है। द्रव्य क्या है, हमारा आश्रय है। आश्रय मतलब कि शेल्टर है, किसके लिए शेल्टर है, तो गुण के लिए शेल्टर, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है एक पर्टिकुलर गुण है, ठीक। तो ये द्रव्य हो गया जो कि आश्रय है और इसके अंदर गुण रहता है, तो वो आश्रय हो गया, ये वाला बात भी हो गया, आश्रय आश्रय संबंध, ठीक है। तो द्रव्य जो हमारा क्या हो गया, समवाय, और गुण हमारा क्या है यहाँ पे समवायी, मतलब समवाय के अंदर रहने वाला जो है वो उसके समवाय बोलते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रख लेना, ठीक है। समवाय के अंदर जो रहेगा उसे हम समवाय बोलते हैं। तो यहाँ पे समवाय क्या हो गया, गुण हो गया, ठीक है। ये बात को भी तुम समझ गए, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि गुण क्या है, हमारा निश्चेष्ट है, चेष्टा विहीन, मतलब चेष्टा रहित है, जिसमें कि कोई प्रकार का मूवमेंट नहीं है। अब गुण जो है हमारा कारण भी है, कारण मतलब क्या कि मीन्स व्हाट, व्हेन टू समान गुण कम्स टुगेदर इट विल इंक्रीज, यानी समान से समान गुण की वृद्धि होगी, ठीक है ना। चलो जैसे कि देखो अभी कहीं पे जो है तुम्हें चल गुण बनाना है, ठीक है। तो आपको पता है इस द्रव्य में जो है चल गुण है, ठीक है। तो चल गुण बनाना है, तो अब इस द्रव्य को लेने से क्या होगा, चल गुण उसका बढ़ जाएगा, तो वही सारा बात यहाँ पे ऊपर है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा मेन पार्ट जो कि क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में हर एक जो है द्रव्य को हमें कवर करना है, ठीक है। अब देखो एक श्लोक आप चरक सूत्र स्थान का, इसको आप जो है याद कर जाओ, क्या, तो सार्था गुरुवादयो द्रव्य सार्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नांता परादय, मतलब कि सार्था गुण, गुरुवादि गुण, ठीक है, बुद्धि और साथ में जो है प्रयत्नांता परादय, ये सारे चीज। तो अब सार्था में क्या है, सार्था को जो है हम वैशेषिक गुण भी बोलते हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ सकता है वैशेषिक गुण कितने हैं, एमसीक्यू में पूछ सकता है, एमसीक्यू में भी जो है जो पांचों में से किसी को भी दे करके पूछेगा कि वैशेषिक गुण इसमें से बताओ कौन है, तो भाई सार्था गुण के अंदर इसका नाम भी जानो, वैशेषिक गुण है, टोटल इसमें 5 है। गुरुवादि गुण हमारे टोटल 20 हैं, ठीक है। बुद्धि प्रयत्नता, इनको जो है बोलते हैं हम आध्यात्मिक गुण, ठीक है। इसको आध्यात्मिक गुण या फिर आत्मगुण बोलते हैं, आत्मगुण है ना। अब टोटल यहाँ पे क्या है, 6 है हमारे यहाँ। परादि गुण हमारे क्या है, टोटल 10 हैं। तो इन सबको मिला करके हमारे कितना आ जाते हैं, टोटल 41 जो है हमारे यहाँ पे गुण है, और इनको जो है हमको सबको कवर करना है, ठीक है। जैसे कि सार्थ गुण में जो है 5 थे, वो कौन कौन है, तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ठीक है, जो हमारे तन्मात्राएं थी ना, वही सारी चीज़ें, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये हो गया। अब देखो गुरुवादि गुण में जो हमने 20 बोला था, ठीक है, गुरु का उल्टा लघु, ठीक है। ऐसे ही जो है मंद तीक्ष्ण, शीत का उष्ण, स्निग्ध रुक्ष, सलक्षण का खर, ऐसे अपोजिट वे में है ना। सांद्र द्रव, मृदु कठिन, स्थिर है तो सर, सूक्ष्म है तो स्थूल, विशद है तो पिक्षिल, ठीक है। 10 आप याद कर लो, बाकी का अपोजिट याद हो जाएंगे। अभी आगे हम गुरुवादि गुण के हेडिंग्स में अंदर सारा चीज देखेंगे कि इसको याद कैसे करना है, ठीक है। तो ये गुरुवादि गुण 20 हो गए। आध्यात्मिक गुण हमारे कौन कौन से भाई, तो बुद्धि, साथ में जो है सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ठीक है। आपने तर्क संग्रह का श्लोक अगर याद किया होगा, गुण वाला तर्क संग्रह का आगे आ रहा है, तो उसमें जो है आपको दिया है, ठीक है, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, उसमें आया हुआ है, एक साथ आया हुआ है, और साथ में बुद्धि ऐड कर लिया, तो हमारा आध्यात्मिक गुण यहाँ पे 6 को 6 आपको इजिली याद हो गए। बाकी परादि गुण है, परादि गुण में भी जो है हमारा यहाँ पे उसी गुण के ही ऑर्डर में जो है हमारा चलता है, पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्व, परिमाण, संस्कार और अभ्यास, ये सारा कैसे याद करना है ये पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर तो आएगा ही, ठीक है। तो ये 41 गुण हमारे कवर हो गए। जैसे देखो अभी यहाँ पे ही आ गया हमारा कि रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म, संस्काराः, चतुर्विंशति गुणाः, यानी टोटल जो है 24 गुण हमारे दिए गए हैं हमारे तर्क संग्रह में,
ठीक है। तो नए वैसेसी के अकॉर्डिंग भी जो है ये हमारा क्लासिफिकेशन में आ गया ना भाई। अभी हमने सिलेबस पॉइंट्स ऑफ व्यू में देखा है कि अलग दर्शनों के अकॉर्डिंग देखना चरक है, तो चरक वाला ऊपर हमने देख लिया, सार्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नंता पराधेय हम, ठीक है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे नए वैसेसी के अकॉर्डिंग ही तो हमारा तर्क संग्रह जो बना हुआ है उसमें 24 गुना हमारे ये हो गए रूप रसगंध स्पर्श ये सारा चीज़, ठीक है। तो अब इसमें ही ये याद करने के लिए इसलिए यहाँ पे बोला ना सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, तो यहाँ पे देखो बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न ये सारा 6 एक जगह पे आ गया। इसको इस तरह से याद कर सकते हो। और पराधि गुण में जो है आप याद करो यहाँ पे संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व, ठीक है। इतने याद कर लिया, एक साथ हो जाते हैं, साथ में जो हमारे उसके बाद आपको क्या याद करना है, अभ्यास संस्कार और युक्ति, 3 चीज ऐड कर दो 10 पराधि गुण आपको याद हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको अष्टांग हृदय का श्लोक एक याद ही किया होगा फर्स्ट चैप्टर का, तो उसमें 10 आपको याद हो जाते हैं, 10 के अपोजिट जो है हमारे 20 इस तरह से ये याद हो जाते हैं। और ये तो आपको याद होगा ही, तो याद करा दिया 41 के 41 गुण, बता भी दिया कैसे याद करना है, ठीक है। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना सार्थ गुण, ठीक है। तो जो सार्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नंता पराधेय और उस वाले श्लोक से अकॉर्डिंग जो है हम सारे गुणों को इंडिविजुअली कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले उसमें सार्थ गुण, ठीक है। सार्थ गुण को भी क्या बोला था भाई, वैशेषिक गुण बोला था, ठीक है। तो अब उसके बारे में जो है शब्द स्पर्श रूप रसगंध, तो शब्द के बारे में हम देखते हैं। अब इसमें भी जो है तर्क संग्रह जो बोल रखा था ना कि आप पहले याद करते चलो, आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। तो ये देख लो भाई, जो सारे श्लोक हैं ना बराबर के हमारे तर्क संग्रह के ही श्लोक हैं, और सारा एक्सप्लेनेशन उन्हीं श्लोक में ही है भाई 2-2 लाइन के 3-3 लाइन के श्लोक हैं, और उसमें जो है सारा इन्फॉर्मेशन आपका पूरा कंप्लीट है। जैसे कि देखो अभी कवर करते हैं सारा चीज़। तो पहला शब्द है, ठीक है। शब्द में श्रोत्रग्राह्य गुण शब्द, यानी शब्द किससे ग्रहण करते हो, तो श्रोतेंद्रिय से ग्रहण करते हो, ठीक है। आकाश मात्र वृत्ति, ठीक है, जिस गुण से श्रोत्र इंद्रिय जाने जाते हैं उसे शब्द बोलते हैं, ठीक है। और आकाश मात्र वृत्ति मतलब कि इसमें जो है कौन से महाभूत की प्रधानता होती है भाई, तो आकाश महाभूत, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा भाई यहाँ पे आकाश महाभूत, ठीक है, हो गया ये आकाश महाभूत। और देखो और क्या बोल रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट बोल रहा है कि स च द्विविध, यानी 2 है हमारा, तो ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक, ठीक है। तो ध्वन्यात्मक मतलब कि ध्वनि मतलब कि क्या होगा, हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट से जो निकलते हैं, वेरी एक इंस्ट्रूमेंट हमारा शंख है आदि से जो निर्माण होता है, ये हो गए ध्वन्यात्मक। और वर्णात्मक, वर्ण का उच्चारण जो हमने मुख से, अभी मैं बोल रहा हूँ ना सारी चीज़ें गए सारी चीज़, वर्णात्मक मुख से बोलने वाला संस्कृत आदि भाषा के शब्द। तो 2 प्रकार के हमारे हो गए शब्द, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक यानी जो हमारे इंस्ट्रूमेंट से निकलेंगे, वर्णात्मक मतलब जो हम बोलेंगे। याद हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल याद हो गया। अभी देखते हैं आगे, नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन शब्द है ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक वाली जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, और वर्णात्मक मतलब कि जो हमारे मुख से बोले जाते हैं, वर्ण वगैरह चीज़ें, ठीक है। अब अप्लाइड एस्पेक्ट्स आता है, ठीक है, साथ में ही सबके अप्लाइड एस्पेक्ट्स भी हम देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला रोग एवं रोगी की परीक्षा में जो है शब्द गुण का महत्व, ठीक है। रोगी आया, अब रोगी भाई बोल पा रहा है नहीं बोल पा रहा है, अटरिंग साउंड मतलब कि लड़बड़ा के बोल रहा है, ये सारा चीज़। अगर एनर्जेटिक है मतलब कि ज़्यादा वीक हो गया, बोल भी नहीं पा रहा है, इतना वो हो गया मतलब कि वीक हो गया है, तो रोग एवं रोगी परीक्षा में शब्द गुण का इंपॉर्टेंस हो जाता है ये। और वात उदर मतलब कि क्या, अपने जो है क्या है, आमाशय में पेट में जो है हमारे क्या होता है, वायु भर जाता है। अब वायु भर जाता है तो वायु से भरे हुए मशक के ऊपर ताड़न करते हुए समान शब्द का होना, ठीक है। तो उसमें भी जो है हमारा आवाज़ शब्द प्रोड्यूस होता है, एक स्पेसिफिक हमारा वातोदर में एक स्पेसिफिक साउंड हमको सुनने को मिलता है, तो ये वातोदर हो गया। अभी जो है आपको इस चैप्टर में थोड़े आयुर्वेदिक डिजीजेस के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन हुआ, जिसको आप जो है सेकेंड प्रॉप में डिटेल में सारा चीज़ पढ़ोगे, ठीक है। तो वात उदर, वात और उदर मतलब कि पेट, और वात मतलब हवा। तो पेट में जब हवा भर गया है तो आधमात धृति शब्दवत, यानी उसमें भी जो एक पर्टिकुलर क्या हुआ है शब्द होता है वात उदर में, उसके बारे में बोला है। तो शब्द के बारे में पढ़ रहे हैं तो इनका इंपॉर्टेंस हम देख रहे हैं। आटोप यानी कि क्या होता है, ये परीक्षा की शब्द गुण पर ही आधारित है। जो आटोप होता है ना, गुड़गुड़ शब्द होता है हमारे पेट में, है ना, उसको बोलते हैं। तो ये चीज़ हो गया आटोप में, वहाँ पे भी शब्द आ गया गुड़गुड़ शब्द, ठीक है। योग रत्नाकर अष्टविध परीक्षा में जो है शब्द परीक्षा का उल्लेख किया गया है, ठीक है। शब्द परीक्षा हमारे यहाँ पे ये हो गया। अब स्टेथोस्कोप से जो तुम सुनते हो भाई, साउंड वेव्स जो हमारे हैं अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन वगैरह में, तो साउंड वेव्स ही जो वहाँ पे जाते हैं, है ना।
और परकसन एग्जामिनेशन, ठीक है। परकसन मतलब कि क्या करते हैं ना हम, ये ऐसे करके आप सेकंड प्रॉब्लम में सीखोगे, ठीक है। अपने ऑर्गन पे रख करके यहाँ पे डलनेस वगैरह जो है हम चेक करते हैं, रेजोनेंस है कि डलनेस है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हमारा देखो यहाँ पर दिया, रेजोनेंट है, हाइपर रेजोनेंट है, स्टोनी है, डल है, ठीक है। तो इससे जो है आपके स्टोमक में पेट हवा भरा है, या फिर जो है लिक्विड फ्लूइड कोई भर गया है, या फिर कोई स्वेलिंग वगैरह, ये सारा चीज़ हम परकसन वगैरह से चेक करते हैं। तो ये सारा शब्द के अंडर में ही आ रहा है ना, इसलिए सारा चीज़ें, शब्द खत्म हो गया सारा चीज़। तो अभी मैं एक बार रिकॉल करता हूँ इसके लिए, बाकी सबके लिए आप रिकॉल कर लेना। शब्द पढ़ा, श्रोत्रग्राह्य गुण शब्द। श्रोत्रग्राह्य गुण शब्द मतलब कि हमारे जो है श्रोत्र इंद्रिय से शब्द का ग्रहण होता है, और आकाश मात्र वृत्ति, आकाश महाभूत यहाँ पे इन्वॉल्व है। सच द्विविधम, द्विविधम है, दो है, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। ध्वन्यात्मक मतलब कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट से निकले, वर्णात्मक मतलब कि जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, अब उसके बाद में क्या था कि ध्वन्यात्मक क्या, हमारा भेड़ यादव, हाँ, वर्णात्मक संस्कृत भाषा आदि, यही सारी चीज़, ठीक है, इन सारा चीज़ पढ़ लिया। अब जो है इनका डिसीज में हमने देखा, क्या देखा भाई, हाँ, अप्लाइड डिजीजेस में देखा भाई, रोग रोगी की परीक्षा में इंपॉर्टेंस है ये, वात उदर में जो हमारा पेट में आवाज़ आता है, ये सारी चीज़, आटोप में भी जो गुड़गुड़ शब्द आता है वो सारा चीज़ हो गया। बाकी मॉडर्न में शब्द परीक्षा भी एक हो गया, मॉडर्न में जो हमारा स्टेथोस्कोप हो गया, ठीक है, ये हमारा जो है परकसन हो गया, ठीक। साउंड वेव्स जो हमारे डायग्नोसिस में अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होते हैं ना, वो सारा यूएसजी वगैरह में, ये सारी चीज़ हो गया, ठीक है। तो ऐसा जिस तरीके से ये पैटर्न चलाना, ये सारा पैटर्न आपको हर एक पर्टिकुलर गुण के से जो है चलेगा, अभी इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो पहले देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, स्पर्श, ठीक है। तो स्पर्श, त्वग इंद्रिय मात्र ग्राह्य गुण स्पर्श। तो स्पर्श जो हमारा, स्पर्श हमारा किससे होगा, त्वग इंद्रिय से होगा, ठीक है। अब सच त्रिविध, त्रिविध हमारा है, एक तो शीत, उष्ण और अनुष्ण शीत। एक हो गया शीत यानी ठंडा, उष्ण यानी कि गर्म। अब अनुष्ण शीत मतलब कि ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, बीच में, ठीक है, तो ये हो गया। अब पृथ्वी आप तेजो वृत्ति, पृथ्वी आप और तेज वायु, यानी ये चारों चीज़ में स्पर्श होता है आकाश महाभूत को छोड़कर। आकाश वायु का तो भाई परमाणु ही नहीं होता है, तो आकाश महाभूत को तुम छू भी नहीं सकते, तो उसमें भाई ऐसा कोई स्पर्श वाला बात ही नहीं आता है। तो बाकी चारों महाभूत हमारे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं स्पर्श में। और तत्र शीतो जले, यानी जो उसमें से जल है वो शीत होता है, और उष्ण जो हमारा तेज जो है ना अग्नि, वो उष्ण होता है। और अनुष्ण शीत हमारे कौन कौन से, पृथ्वी वायु वो हो, पृथ्वी वायु वो हो, ठीक है। तो देख रहे हो सारा तर्क संग्रह जान रहे हो, तो कुछ और ही जानने की जरूरत ही नहीं है, देख रहे हो। जिस गुण से जो है केवल स्पर्श इंद्रिय जाना गया, यहाँ से हो गया त्रिविध है हमारा, है ना, शीत, उष्ण और अनुष्ण शीत हमारे इन्वॉल्व कौन कौन से महाभूत हैं, तो चारों हैं। आकाश को छोड़ करके बता दिया मैंने, उसका परमाणु होता ही नहीं है, तो तुम उसको आकाश को टच ही नहीं करते, और वैसे भी जो है सारा जगह पे आकाश प्रेजेंट ही है, ठीक है। बाकी शीत स्पर्श किसका है, जल महाभूत का। उष्ण जो हमारा तेज है, ये सारा तो अंडरस्टूड है भाई। ऐसे ही अनुष्ण शीत हमारा पृथ्वी का हो गया और वायु का हो गया, ठीक है। ये सारा चीज़ समझ गए, बिल्कुल समझ गए, ईजी है भाई। और अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ चिकित्सकीय महत्व हम देखते हैं, तो रोग रोगी के परीक्षा में जो है हमारा स्पर्श गुण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों प्ले करता है भाई, बिल्कुल प्ले करता है। जैसे कि यहाँ पर टेंडरनेस है, कहीं पे स्वेलिंग है तो टच करके जानोगे, तुमको फीवर नापना है, टेम्परेचर नापना है तो टच करके जानोगे, नाड़ी परीक्षा देखना है वहाँ भी जो आपको स्पर्श करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको बिना यहाँ बुक से देखे पहले ही सारा रिलेट करके, अब देखो, हम यहाँ पे देखो रोग रोगी परीक्षा, जल उदर, वहाँ पे वात उदर था, अब उदर में जल भर गया, मतलब कि पानी भर गया, इसको मॉडर्न में एसाइटिस वगैरह भी बोलते हैं। तो स्पर्श करने से जल का महाभूत हो, जल का जो है हमारा वहाँ पे प्रेजेंस दिखेगा, ठीक है, उसके लक्षण दिखेंगे। ज्वर की परीक्षा भाई बिल्कुल ताप नापने के लिए होता है हमारा। स्पर्श परीक्षा, नाड़ी परीक्षा हो गया, नाड़ी परीक्षा आ ही गया भाई, देख रहे हो। तो और बाकी मॉडर्न में पाल्पेशन एग्जामिनेशन हम करते हैं ना, तो ये सारा चीज़ जो है स्पर्श के अंदर में आ गया, सारा चीज़ कवर हो गया भाई, बिल्कुल सही। नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। अब आ गया रूप, ठीक है। रूप मतलब कि जो भी आप देख कर करने वाले हो, तो चक्षुर मात्र ग्राह्य गुण रूपम, ठीक है। जो हमारा चक्षुर इंद्रिय से जो ग्राह्य होता है वो रूप होता है, और वह तच्च शुक्ल नील पीत रक्त, चार होंगे, शुक्ल नील पीत और रक्त, चार नहीं और है भाई, शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात सप्तविधम, सात है, सॉरी बोला, सात है ना। शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात सप्तविधम, और उसमें जो है हमारा पृथ्वी जल तेज वृत्ति, पृथ्वी जल और तेज तीन महाभूत हमारे यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। और पृथ्वीयाम सप्तविधः, पृथ्वी में जो है हमारे ये सातों होते हैं, ठीक है। और भास्कर शुक्लम जले, जल में क्या है, भास्कर शुक्ल है, और भास्कर शुक्ल हमारा जो है तेजस में है, ठीक है, हो गया ना। तो अब देखो
हाँ यही सारा चीज़, शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात। अब पृथ्वी जल और तेज महाभूत यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, और पृथ्वी में जो हमारे सातों रूप हैं यानी सातों ये है कलर है। जल महाभूत जो है अभास्वर शुक्ल होता है, मतलब डल होगा, और तेज महाभूत में जो भास्वर शुक्ल होगा उसमें जो है शाइनिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, उसका अप्लाइड एस्पेक्ट देखते हैं रूप का। तो आँख से देख करके कोई पेशेंट आ रहा है तो क्या क्या देखो, एक तो रोग रोगी का परीक्षा। ठीक है, रोग का परीक्षा कैसे करोगे कि मतलब कि कोई अगर किसी को वुंड हुआ है, ठीक है, तो अब उसको देख करके तुम कैसे जाओगे, हाँ उसमें पस फॉर्म हुआ है, कहीं उसमें जो है मैगोट्स यानी कीड़े वगैरह तो नहीं पड़ रखे हैं, ठीक है, ऊजिंग है, क्या है, ब्लीडिंग है, ठीक है, ये सारी चीज़ देख करके जानोगे। रोग का परीक्षा हो गया, रोगी का परीक्षा, रोगी को तुम देख रहे हो भाई तो क्या है उसका अपीयरेंस देख रहे हो भाई, अगर कहीं उसे जॉन्डाइस हुआ रखा है तो एलोनेस तुमको दिखेगा, ठीक है, वीक है या फिर जो है कोई उसमें डिफॉर्मिटीज़ वगैरह हैं तो देख करके ही तो जान रहे हो ना ये सारी चीज़। ठीक, तो सोच रहे हो ना कितना क्लिनिकल सब्जेक्ट है। क्लिनिकल तो मैंने पहले में बोल दिया, अब उसको रिलेट तुम अभी भी करो, अभी कर पा रहे होगे, नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल कर पा रहे होगे। तो रोग रोगी परीक्षा हो गया। वैसे ही देखो अभी कामला यहाँ पे आ गया। ठीक है, कामला में क्या होता है भाई, हरिद्र त्वक नख और आनन। ठीक है, यहाँ पे जो है हरिद्र वर्ण यानी कि येलो कलर का दिखता है। कौन क्या क्या, तो हमारे त्वक, ठीक है, नख, ठीक है, और जो हमारे आनन है यानी फेस पे जो हमारा येलोइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, भेक वन यानी भेक मतलब होता है ना मेंढक, जो बरसात में मेंढक निकलते हैं ना, तो मेंढक को जो ऐसे उलाटने पे उसका जो है वेंट्रल साइड में जो है येलो कलर का होता है, तो वही यहाँ पे भेक वन बोला है। ठीक है, ये सारा चीज़ तो आप सेकंड प्रूफ में जानोगे ही, पर अभी आपका ये फर्स्ट एनकाउंटर हो रहा है डिजीजेस से। ठीक है, ये सारा चीज़ जान रहे हो ना। ये सारा चीज़ अगर आपने यूनिवर्सिटी में लिखा ना, एग्जामिनर तो खुश हो जाएगा, भर भर के मार्क्स देगा। ठीक है, अब योग रत्नाकर में जो है दृक और आकृति की परीक्षा का जो है वर्णन किया गया है, तो ये रूप के अंडर में आ गया। बाकी इंस्पेक्शन आ गया हमारा, यहाँ पे देख करके ही करते हैं जो कि, तो रूप गुना का इस तरह से हमारा हो गया। ठीक है, शब्द स्पर्श रूप हो गया। अब रस का देखते हैं। रस भाई जीभ से, जीव इंद्रिय। तो रसन ग्राह्यो गुण रस, रसन इंद्रिय से जो है हम रस का सेंसेशन मतलब रस का परसेप्शन करते हैं। और सच वट हमारे षड रस बताए गए वही है, मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात षड्विधः। अब उसमें जो है पृथ्वी और जल की वृत्ति, पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, और साथ में जो है तत्र पृथ्वी षड्विध, पृथ्वी में जो हमारे षडो रस होते हैं, छह रस हमारे कहाँ होते हैं, पृथ्वी में होते हैं। और यहाँ पे रूप में भी जो है छह के छह थे, सातों के सात थे। ठीक है, और जले मधुर एवच, जल में हमारा मधुर रस होता है। ठीक है, ये सारा चीज़ हो गया। मधुर अम्ल ये छह डिवीजन हो गया, पृथ्वी और जल महाभूत हो गए। तो इस श्लोक देख करके ही अगर तुम सारा चीज़ जान रहे हो, तो ये देख रहे हो कितना सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, और बाकी ये मॉडर्न में जो है 5 रस बताए गए हैं, ये वाला चीज़ें हैं। ठीक है, आयुर्वेद वाला तो हमको पता ही है। बाकी अब देखते हैं इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन देखते हैं। तो रसन इंद्रिय का बोल रहे हैं ना, तो क्लिनिकल एप्लीकेशन में भी क्या तुम देख सकते हो, रोग है और रोगी है। रोग में यानी पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन में उसको टेस्ट नहीं आ रहा है, पहले आता था पर अभी डिजीज हो चुका है, उसको इंडाइजेशन अविपाक अग्निमान वगैरह जैसे चीज़ें हैं, तो अभी टेस्ट नहीं आ रहा है, या फिर जो रसन इंद्रिय में कोई वो हो गया है मतलब विकार हो गया है, तो ये सारी चीज़ आ गया। रोग का परीक्षा हो गया, रोगी का परीक्षा हो गया, मतलब कि एक मिनट, हाँ, जैसे कि किसी रोग में कोई रोग आया है, मतलब कोई डिजीज आया है, तो उसको रोग की वजह से कोई जो है टेस्ट नहीं परसेप्शन हो रहा है, या फिर जो कोई डिफॉर्मिटी हो गया है, तो रोगी में कोई डिफॉर्मिटी हो गया है तो उसको टेस्ट का परसेप्शन नहीं हो रहा है। तो ये सारा चीज़ जो है रोगी परीक्षा में ये रसन इंद्रिय का इंपॉर्टेंस आ गया। और बाकी तुम्हारा प्रमेय में जो है क्या होता है तुम्हारा, षडपद पिपीलिकाभिश्च शरीर मूत्राभिसरणम। ठीक है, तो जैसे लगता है ना शरीर पे जो है षडपद यानी 6 पर वाली चींटी, ठीक है, शरीर पे जैसे चींटियाँ घूम रही हो, ठीक है, या फिर जो है उसके जो यूरिनेट करता है ना वहाँ पे चींटी आ जाती हो, तो ये प्रमेय के वो होते हैं, लक्षणों में आते हैं। तो ये किससे जान रहे हो, तो भाई तो रूप से ही तो जान रहे हो, देख करके ही तो। ठीक है, रूप रस से, रस ना, हाँ रस के बारे में पढ़ रहे हैं ना भाई, टेस्ट की वजह से ही ना वो जो हो रहा है ये हो रहा है, मधुर टेस्ट मतलब मधुर वो हो रहा है ना, उसके मूत्र में मधुर रस आ रहा है, तो चींटियाँ जो है उससे अट्रैक्ट होकर के जा रही हैं। तो षडपद पिपीलिकाभिश्च मूत्राभिसरणम, चींटियों का चलना वहाँ पे शरीर पे भी महसूस होता है और मूत्र पे जो है इकट्ठा हो जाती हैं चींटियाँ, तो ये प्रमेय के लक्षण में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जिह्वा परीक्षा। जिह्वा परीक्षा मतलब जिह्वा परीक्षा भाई
जीवा में साम और निरामता। जैसे अगर हम पेशेंट का जो परीक्षा करते हैं ना, रोगी का परीक्षा, तो रोगी का परीक्षा में हम उसके जीभ को भी देखते हैं। अगर जीभ पे जो है येलो नहीं वाइट कोटिंग है ना, तो मतलब कि इंडाइजेशन आम बना हुआ है उसका, हमें ऐसा मतलब कि डायग्नोस हो जाता है। ठीक है, तो जीवा से साम और निराम ये सारा चीज़ पता चलता है। साम मतलब कि आम के साथ जो है दोस्त का एसोसिएशन, और निराम मतलब कि दोस्त का जो है आम के साथ एसोसिएशन नहीं है, ये सारा चीज़। ठीक है, ये भी जितना आप याद कर सकते हो ना डिजीज़ के बारे में, बेसिक सारी चीज़ें यहाँ पे याद करके रखो, बाकी सारा चीज़ आपको सेकंड प्रोफ में आएगा ही। नेक्स्ट है गंध। गंध मतलब कि अब आगे हमारा घ्राण इंद्रिय। तो घ्राण ग्राह्यो गुणो गंध। तो गंध गुण किससे हमारा परसीव होगा, तो हमारा घ्राण इंद्रिय से परसीव होगा। सच द्विविध सुरभि असुरभिश्च। सुरभि मतलब कि सुगंध और असुरभि मतलब कि दुर्गंध, ये सारी चीज़ हो गया। पृथ्वी मात्र वृत्ति, तो केवल एक ही यहाँ पे महाभूत है जिसमें हमारा गंध गुण होता है, वो हमारा पृथ्वी होता है। ठीक है, बात समझ गए। तो केवल पृथ्वी महाभूत में जो हमारा यहाँ पे गंधगुण होगा। ठीक है, ये सारा चीज़ वही चीज़ है बोल रहा है जो मैं उधर एक्सप्लेन कर दिया। उसका चिकित्सकीय महत्व यानी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देखें तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस सेम वही चीज़ आ गया कि रोग एवं रोगी की परीक्षा। ठीक है, जैसे रक्तपित्त अगर होता है ना, तो रक्तपित्त होता है ना, तो लोहित मत्स्य गंधित्वम इवच आस्य। मुख से जो है कैसा गंध आता है, तो लोहे जैसा। ठीक है, मत्स्य मछली जैसा। ठीक है, आम गंधी, ये सारा चीज़ इस पर्टिकुलर डिजीज रक्त पित्त में जो है हमको देखने को मिलता है। ठीक है, व्रण हो रखा है, कहीं किसी को जो है इंजरी हो रखी है, ठीक है, वो पुराना हो गया है, तो व्रण उसमें से भी जो है हमारे स्मेल आने लगता है, फाउल स्मेल आने लगता है ना, जब वहाँ पे सड़ना स्टार्ट हो जाता है तो वो हो गया। द्रव्य एवं धातु का परीक्षा करना है, जैसे कर्पूर गंधी, ठीक है, गोमूत्र गंधी, ये सारा रस शास्त्र के पार्ट है हमारे, ये कर्पूर गंधी और गोमूत्र गंधी। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हमारा गंध के अंडर में आ गया। ठीक है, तो इनका जो है आप आयुर्वेदा में रिलेशन और कैसे जो है आपको इस जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो कैसे इसको अप्लाई करना है, अभी आप समझ पा रहे होगे। क्लिनिकल है पदार्थ विज्ञान, तो कैसे क्लिनिकल है ये इस चैप्टर में आपको पर्टिकुलरली जो है ज़्यादा रिलेट हो रहा होगा। ठीक है, तो अभी जो है हमने सार्था गुण पढ़ लिया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांचों चीज़ अच्छे से पढ़ लिया, सारा चीज़ कवर पूरा रिलेट हुआ, बिल्कुल रिलेट हुआ। अभी नेक्स्ट देखते हैं गुरुवादी गुण, जो कि हमारे 20 हैं और 20 के 20 बारे में जो है हमको यहाँ पे पढ़ने हैं। अब गुरुवादी गुण को जो है पर्याय यहाँ पे किस किस नाम से बोलते हैं, तो शारीर गुण यानी शारीर गुण बोलते हैं इसको, या फिर जो है शारीरिक गुण। ठीक है, सामान्य गुण, कर्मण्य गुण, ठीक है, द्वंद्व गुण, विंशति गुण, तो ये आपको मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलेगा। चिकित्सकीय गुण जो आपको बार बार देखने को मिलेगा ना, उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। शारीरिक गुण ये ज़्यादा नहीं मिलता है, ज़्यादा आपको जो है विंशति गुण और चिकित्सकीय गुण ये आपको ज़्यादा देखने को मिलता है अपने में। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे द्रव्यों के रहने वाले 20 गुरुवादी गुण मनुष्य शरीर में रहते हैं। इसे शरीरस्थ दोष, धातु एवं मल की क्षय, वृद्धि और स्थिति का सेवन से होता है, ये सारा विशेषण वगैरह है इनमें। ठीक है, अब गुरुवादी गुण को आपको जो है याद कैसे करोगे, तो हमारा चरक वाला है, चरक वाला तो देख लेना, याद है तो बहुत अच्छा बात है। बाकी अष्टांग हृदय आपको याद ही किया होगा, फर्स्ट चैप्टर का ही श्लोक है ये। तो गुरु मंद हिम स्निग्ध सुलक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुण सूक्ष्म विशदा विंशति सभी पर्याय। ठीक है, तो इसमें जो है 10 हैं, अब इसके अपोजिट कर दोगे तो हमारा 20 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो गुरु मतलब कि हैवी होता है, तो लघु उसका अपोजिट हो गया। ठीक है, मंद यानी कि एकदम स्लो है भाई, तो अब एक्टिव वाला चाहिए तो तीक्ष्ण, मंद का उल्टा तीक्ष्ण। हिम यानी कि शीत है, शीत का उष्ण हो जाएगा, हिम का उष्ण हो गया। स्निग्ध मतलब कि ऑयलीनेस है, वहाँ पे अंचुअसनेस है, तो स्निग्ध का उल्टा हमारा रुक्ष हो जाएगा, ड्राई एकदम। ठीक है, फिर जो हमारा सुलक्षण का खर हो गया, सांद्र का हमारा जो है द्रव हो गया, मृदु का जो है हमारा कठिन हो गया, स्थिर है तो चल आ जाएगा उसका, स्थिर है तो चल। अब गुणा हाँ वाट सूक्ष्म क्या है, तो सूक्ष्म का स्थूल हो जाएगा, और विशद का हमारा पिक्सिल हो जाएगा। ये हमने जो है 20 गुरुवादी गुण देख ली। अब इनके जो है 20 के 20 के बारे में जो हमें अभी जानना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना गुरु से। ठीक है, तो गुरु के लिए आप याद करो बृहणे गुरु यानी कि जो हम ग्रहण करता है ये हमारा गुरु है। अब ये जो है हमारा अष्टांग का जो है टीका का पार्ट है। ठीक है, हिमाद्री का टीका का है ये, तो ये सबके लिए आपको आएगा, तो इस फॉर्म में जो आएगा ना उसको आप याद कर लो, इजी होता है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो बृहण पोषण का कर्म करेगा, यानी कि अगर जो है कार्य व्यक्ति है, अब मैं ज़्यादा संस्कृत टर्म्स का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, कोई थिन पर्सन है, थिन पर्सन को अभी उसको वेट गेन कराना है, तो गुरु द्रव्य देंगे, जो कि गुरु द्रव्य से उसका वेट गेन होगा और उसका जो है मसल्स वगैरह अच्छे बनेंगे। ठीक है, तो बृहण का काम यानी पोषण का काम करेगा। और इसमें महाभूत का प्रधानता बोले ना, तो इसमें हमारा पार्थिव और आप
यानी पृथ्वी महाभूत और जो है पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत। ठीक है, तो जो हमने द्रव्यों में पढ़े थे ना, हमारे पार्थिव द्रव्य और जलीय द्रव्य, तो इसमें जो है पार्थिव द्रव्य के जो हमने अष्टांग हृदय का जो मैं श्लोक लेकर आया था ना, ठीक है, तत्र द्रव्यम गुरु स्थूल स्थिर गंध गुलोल। ठीक है, पृथ्वी अलग हो गया, अब जल का द्रव शीत स्निग्ध मन सांद्र, ये वाला चीज जो था, तो ये सारा जो है वहीं से तो आ रहा है। उसमें देखोगे तो गुरु आया हुआ है। ठीक है, उस श्लोक में देखोगे तो गुरु आया हुआ है, तो महाभूत का प्रधानता आपको यहाँ से रिलेट हो गया, पार्थिव और आप्यम। ठीक है, तो अभी मैं देखो ये सारा चीज़ जो भी पढ़ा रहा ना, उसको रिलेट भी कर रहा है कि किस तरीके से आप याद करो और कहाँ कहाँ से आप रिलेट करो, ताकि जो है सेम ही चीज़ें आपको उधर भी हो जाए इधर भी हो जाए अच्छी तरीके से, और जो है आपके मतलब कि नॉलेज में जो है क्या हो, नॉलेज बढ़े आपका। ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज़ में। ठीक, तो अब गुण कर्म आपको जो है एज इट इज इसी को पॉइंट वाइज ऐसे ही याद कर लेना है। ठीक है, जैसे गुण कर्म देखो क्या करेगा, तो साधकृत यानी अवसाद उत्पन्न करेगा, फेंटनेस। ठीक है, उपलेप कृत उपलेप कर लेगा यानी कोट कर लेगा। मधुर चीज कोई खाओ ना, गुरु है तो मधुर रस आ जाता है उसमें, तो खाने पे तो उपलेप हो जाता है गुरु चीज खाने पे। ठीक है, बलकृत बल देता है भाई, स्ट्रेंथ देता ही है गुरु चीज है। तर्पण करता है, पोषण करता है। ठीक है, बृहण करता है, पोषण वही चीज आ गया, तर्पण पोषण, तर्पण बृहण। वातहर वात का शमन करता है। ठीक है, गुरु गुण, गुरु देखो वात का लघु है ना, लघु गुण, तो लघु का उल्टा, लघु उल्टा गुरु, तो वात का शमन करेगा ना भाई, बिल्कुल करेगा। श्लेष्मकृत, श्लेष्मकृत, श्लेष्म यानी कफ के गुण में जो है हमारा गुरु आता है, तो गुरु है मतलब कि श्लेष्मकृत यानी श्लेष्म को बढ़ाएगा, कफ को बढ़ाएगा। चीर पाकी देर से पचेगा भाई, हैवी चीज़ है, हैवी चीज़ गुरु चीज़ है, तो खाओगे तो थोड़ा तो टाइम लगेगा पचने में, ये सारा चीज़। अब इसका देखते हैं हम, गुरु पढ़ रहे हैं ना, गुरु गुण, तो उसका जो है इफेक्ट देखते हैं हम क्लिनिकल। ठीक है, जैसे कोई मैंने बोला ना पहले कि जो कोई पतला थिन पर्सन है उसको वेट गेन कराना है, तो वो अपतर्पण जन्य व्याधियों में अपतर्पण और संतर्पण, संतर्पण मतलब कि बढ़ाया हुआ चीज, संतर्पण यानी बृहण, अपतर्पण यानी कि लंघन, अपतर्पण यानी कि उसका क्या हुआ हो, रिडक्शन हुआ हो। ठीक है, तो अपतर्पण जन्य व्याधि मतलब कि जो कोई स्थूल कृष पर्सन है, मतलब कि उसका बहुत सारा जो है धातुओं का क्षय हुआ है, मतलब धातुएं कम हुई है, वीक हुआ है, कृष हुआ है, थिन हुआ है, तो ऐसे डिजीजेज में आप गुरु गुण वाले द्रव्य को दे सकते हैं, जिससे जो है उसका क्या होगा, वो उपचय होगा, मतलब अपचय होगा, कि वो क्या होगा, आपके बृहण कार्य उसका होगा। ठीक है, तो अपतर्पण जन्य व्याधियों में गुरु दोगे। बल बढ़ाना तो दोगे अति अग्नि की अवस्था में, किसी का अग्नि जो है बहुत ज़्यादा है, लघु चीज़ दे रहे हो भाई, तुरंत पचा के काम खत्म, फिर से जो है अग्नि है भूख और लगेगा। ठीक है, तो अग्नि खूब बढ़ा हुआ है, उसको क्या कर दो, लघु गुण वाला चीज़ दे दो, गुरु गुण वाला, तो देर से पचाएगा, पचाते रहेगा मस्त, उसको भी पचा ही लेगा गुरु वाले को ही, अति अग्नि वाला केस है ना, तो इसमें जो है गुरु द्रव्य दे सकते हो। ठीक है, अब वर्जित कहाँ है भाई, अपतर्पण जन्य व्याधियों में गुरु देना है, तो संतर्पण में देना ही नहीं है ना, उल्टा हो गया ना। अग्निमान दे भाई, तो गुरु कहाँ से दोगे, तो अग्निमान दे है तो लघु दोगे ना उसको, ये सारा चीज हो गया। अब ये सारा गुरु गुरु पढ़ रहे हो भाई, अब गुरु पढ़ रहे हो तो गुरु के एग्जाम्पल भी तो पता होना चाहिए कि हाँ हमें पता नहीं इस द्रव्य ये द्रव्य गुरु है, और हमें जो किसी को प्रिस्क्राइब भी करना है तो ये खाओ ऐसे बताना भी तो है। तो गेहूँ हो गया, मांस यानी उड़द हो गया, महिष का दूध, भैंस का दूध हो गया, और ये मूसली, ये सारा चीज़ हमारा क्या होता है, गुरु होता है। ठीक है, 9 अन्न भी तुम जो है याद ही कर लो, तुम्हारे सामने हमेशा जो आता होगा 9 अन्न मतलब कि नया प्रोड्यूस्ड व्हाट नया प्रोड्यूस राइस। ठीक है, ये सारा चीज़ 9 अन्न मतलब कि जो इसी साल प्रोड्यूस होते हैं ना, वो प्रकृतितः गुरु होते हैं। ठीक है, एक साल उनको रख देते हैं तो वो लघु हो जाते हैं, ये सारा चीज़ हो गया। ठीक है, प्रकृतितः गुरु द्रव्य, तो पृष्ठमय पदार्थ, जो हमारे पृष्ठमय पदार्थ यानी कि जो फ्लोर वगैरह चीज़ों से जो बनेंगे। इक्षु विकार, ठीक है, शुगर कैन प्रोडक्ट। क्षीर विकार यानी दूध के जो प्रोडक्ट होंगे। तिल है हमारा, मांस यानी कि उड़द, हमारा अनुपमांस यानी कि हमारे यहाँ पे जो गोवा में है ना, गोवा, तो अनूप देश में जो हमारे एनिमल्स ग्रो हो रहे हैं इस कंडीशन में, इस नेचुरल इन्वायरमेंट में, और उनके जो है हमारे गुरु होते हैं, ये सारा चीज़ प्रकृति तक गुरु होते हैं। ठीक है, तो अभी बेसिक स्ट्रक्चर आप गुरु के बारे में देख लीजिए। गुरु के बारे में आप क्या देखे, सबसे पहले उसका व्याख्या देखिए, बृहणी गुरु क्या करता है, बृहण करता है, साथ में उसका जो है महाभूत प्रधानता क्या क्या है, तो इसमें जो पृथ्वी और आप महाभूत है, और उसके बाद आपने क्या देखा, उसके गुण कर्म देखिए कि जनरल उनका क्या कर्म होगा, फिर उनका चिकित्सकीय महत्व और कहाँ नहीं देना है, कहाँ नहीं देना, चिकित्सकीय महत्व जान गए ना, उसका उल्टा दे दो, कहाँ नहीं देना है, हो जाएगा, बात समझ गए। ठीक है, और उदाहरण, ठीक है, अब इसमें से जो जितना आपसे हो रहा है ना उतना याद कर लो, आपके लिए इनफ है, लेकिन
नॉलेज चाहिए तो भाई ये सारा याद कर लो, मजा आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अभी लघु। लघु के बारे में देखें तो लंघन लघु, लंघन मतलब कि जो लघुता हल्कापन लाए। महाभूत का प्रधानता देखें तो यहाँ पे वायु और अग्नि जो है महाभूत होता है, वायु और अग्नि होता है। ठीक है, गुण कर्म देखें तो लेखन और रोपण का काम करेगा। लेखन मतलब कि क्या, शरीर को कृष्य करने वाला, लघु चीज है ना, तो शरीर को कृष्य करने वाला। रोपण यानी कि व्रण का रोपण यानी हीलिंग कराएगा ये। ठीक है, और पथ्य है, लघु गुण परम पथ्य है। तुम जो है हमेशा लघु वाली चीज़ें खा सकते हो। गुरु चीज़ खाना है तो अग्नि को कंसीडर करके देना पड़ेगा। ठीक है, और भी दोषों की अवस्थाओं को देख करके जो है गुरु गुण को करना पड़ेगा, लेकिन लघु चीज़ें जो है सदा पथ्य। ठीक है, कफग्न है, कफ का समन करता है। गुरु वाला कफ श्लेष्म कृत था ना, शीघ्र पाकी तुरंत बचता है, वो जो है चीर पाकी था। रिलेट कर पा रहे हो अपोजिट चीज़ें और अपोजिट गुण कर्म। ठीक है, बिल्कुल सही, एकदम पूरा रिलेट। चलो नेक्स्ट, चिकित्सकीय महत्व बता दूं तो वहाँ पे अपतर्पण जन्य व्याधि मतलब कि अपतर्पण यानी किसी को रिडक्शन होकर के जो डिजीज हुआ था। संतर्पण जन्य व्याधि यहाँ पे आ गया, मतलब किसी का जो है यहाँ पे बृहण होकर के जो है कोई व्याधि निर्माण हुआ है, ओबेसिटी वगैरह वाली चीजें आ गई। ठीक है, या फिर बढ़े हुए धातुओं को कम करना है, लघु वाला चीज दे दो। मंदग्नि की अवस्था, मंदग्नि है तो भाई वहाँ पे लघु ही दोगे, गुरु देना ही नहीं है। वहाँ पे था हमारा क्या, अत्याग्नि की केस में। ठीक है, अग्नि ज्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक, अब इसी का उल्टा भाई कहाँ वर्जित है, अपतर्पण जन्य व्याधि में और अत्याग्नि की अवस्था में। ठीक है, उदाहरण में देख लो तो शाली धान, शाली चावल, यहाँ पे शाली धान जो है सादा पत्य होता है। ठीक है, और ये जो हमारे यहाँ पे हो जाएगा मुद्ग, मुद्ग यानी मूंग हो गया, वहाँ पे मांस था हमारा दाल में, यहाँ पे मुद्ग मूंग का दाल हो गया। तक्र, कपिंजल पक्षी का मांस। ठीक है, वहाँ पे गुरु में क्या था, अनूप मांस था। कंपेरेटिवली रिलेट करो दिमाग में, तभी चीज़ें इजी होती है। प्रकृतितः लघु चीज़ें हमारे क्या है, शाली, पौष्टिक चावल, मुद्ग, लाव, कपिंजल, ये सारी चीज़ मांस है, चिड़िया है। ठीक है, एड़, एड़ यानी कि ये हमारा हिरण का एक प्रकार है। शस्य, खरगोश हो गया। ठीक है, शरभ है, ये भी हिरण है। शंबर आदि ये सारी चीज़ लघु होता है, प्रकृतितः ये लघु होता है। ठीक है, हो गया, लघु बारे में सारा चीज़ जान गए। चलो अभी आप जाओ शीत के बारे में जान लेते हैं। शीत, स्तंभने शीत जो स्तंभन का कार्य करता है। स्तंभन मतलब कि कोई चीज़ है ना स्टिफनेस बढ़ा देना, जैसे कि शीत गुण मतलब कि तुम जो है मान लो ऐसे फैन रात भर चला, ठंडी हवा आई, यहाँ पे स्टिफनेस आ गया, सुबह को जो तुम्हारा मूव नहीं कर रहा है, स्तंभन हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्तंभन ही में, ये हो जाता है स्तंभन। अब इसमें जो है जल महाभूत प्रदान होता है। ठीक है, गुणकर्म देखें ना तो लादन, लादन मतलब ये क्या, सेंस ऑफ प्लेजर मतलब मन को लादित या फिर जो है प्रसन्न करने वाला लादन करेगा। स्तंभन करता है। शीत, शरीर में शीतलता लाता है। मूर्छा चित्त यानी मूर्छा को दूर करता है। मूर्छा कोई बेहोश होता है ना तो इसे पानी छिड़कते हैं, ठंडा पानी जग जाता है, जैसे रिलेट करो आप। त्रिट जित यानी तृष्णा को दूर करता है भाई, ठंडा पानी। स्वेद जित, स्वेद को भी दूर करेगा। दाह जित, दाह हो रहा है तो कॉमन सेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चिकित्सकीय महत्व में उष्णता जन्य व्याधियों में, उष्णता जन्य व्याधियों में मतलब कि ऐसी डिजीज जो उष्ण गुण की वजह से हुआ हो। ठीक है, उसमें जो है आप दोगे, जैसे कि दिन भर तुम बाहर घूमे। ठीक है, डिहाइड्रेशन हो गया, तृष्णा, आयुर्वेदिक में क्या बोलोगे, तृष्णा, त्रिट। ठीक है, तो ये जो है हुआ है तुमको, दिन भर घूमे, तो अभी आओगे तो क्या ढूंढोगे तुम, शीत, शीत जल ही ढूंढोगे, तो शीत चीज यानी उष्णता जन्य व्याधियों में हम जो है शीत को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। पैथिक व्याधियों, पित्त हमारा जो है उष्ण तीक्ष्ण होता है, पता है, तो उसमें शीत बिल्कुल सही, एकदम रिलेट कर जाओगे। अम्ल पित्त में शीत गुणात्मक प्रवाल पंचामृत से चिकित्सा, या फिर अम्ल पित्त वाला अगर हुआ है ना तो उसमें जो है अम्ल पित्त, ये सारी चीज़ क्या होता है, दाह होता है हमारे कंठ पे, और जो है आमाशय में, हृदय प्रदेश में, यहाँ पर दाह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ठंडा दूध भी पीते हैं ना तो थोड़ा रिलीफ मिलता है हमें। ठीक है, ठंडा दूध। ठीक है, बाकी शीत गुणात्मक प्रवाल पंचामृत हो गया। ठीक है, बाकी क्या हो गया, क्या नाम है यार उसका, गैरिक से बनता है यार, याद नहीं आ रहा यार उसका नाम, चलो देखते हैं। लघु सूत से कर रस, अभी को याद है, गैरिक उसमें होता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही मतलब कि गुण वगैरह चीज़, जैसे वो शीत है तो यहाँ अम्ल पित्त में हमारा दाह है तो भाई उसको शमन करेगा। ठीक है, मूर्छा, दाह आदि इनमें जो है यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर सकते हो। वर्जित कहाँ है, उल्टा बोल दो, ठंडा चीज़ें, ठंडे से जो व्याधि है उसको में तुम नहीं दोगे, या फिर मंदाग्नि हो रखा है तो नहीं दोगे। शीत गुण से उत्पन्न वातिक श्लेष्मिक व्याधियों में तुम नहीं दोगे। वात और श्लेष्मा में क्या होता है, हमारा शीत गुण होता है ना, अब उनमें जो है थोड़ा
आपको ध्यान में रख करके जो है ड्रग प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, ये सारी चीज़। अब एग्जाम्पल देख लो तो चंदन हो गया, कमल हो गया, नारिकेल हो गया, उशीर हो गया, ये सारा चीज़ यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट उष्ण यानी स्वेदनी उष्ण, उष्ण गुण से हमारा स्वेदन यानी कि जो है हमारा स्वेद निकलता है, ठीक है। महाभूत प्रधानता देखें तो अग्नि महाभूत है, और गुण कर्म देख लो तो सेम वही रिलेटेड, उष्ण चीज़ है, गरम गरम चीज़ पाचन करेगा, शीत व्यूपरम यानी कि शीत को कम करेगा, शूल व्यूपरम यानी शूल को कम करेगा, शूल होता है ना कहीं ठंडी पेन होता है ना, तो गर्म पानी से नमक डाल के इसे धुलने को बोलते हैं ना, तो वो सारा चीज़ हो गया। या फिर जो है स्वेदन करने को बोलते हैं, ठीक है, रिलीफ मिलता है आपको, हीट पैक्स लगाने को बोलते हैं, रिलीफ मिलता है, नहीं मिलता है, मिलता है। तो ये जो भी सारा चीज़ अभी तक आप एक्सपीरियंस किए हो तो ट्राई करो, इसको जो है रिलेट करो, ताकि आप इजीली जो है सारी चीज़ें याद कर सको, ठीक है। स्तंभ निग्रहण यानी स्तंभन को दूर करेगा, गौरव निग्रहण यानी गौरवता को दूर करेगा, ठीक है। हीट एप्लीकेशन लाने के बाद जो है वहाँ की एक्टिविटी जो हमारी बढ़ जाती है, ठीक है। ये सारा चीज़ आप रिलेट करो अभी, ठीक है। चिकित्सकीय महत्व में देखो तो शीतजन्य, किसी भी शीतजन्य व्याधि हुआ है तो वहाँ पे उष्ण की कामना होगी, तो अगर उष्ण चीज़ उसको दिया तो वहाँ पे क्या होगा, उसको रिलीफ मिलेगा। शीत गुण से बने हुए वात या श्लेष में जो शीत गुण से बन गए उनको उष्ण चिकित्सा दो भाई, स्वेदन करो उनका, ठीक है, उष्ण स्वेदन, ये देख रहे हो। ज्वर हुआ, ज्वर में भी जो है हमारा करते हैं ये सारी चीज़, ठीक है। दीपन पाचन के लिए त्रिकटु देते हैं, ठीक है। तो अग्नि मान दो रखा है, अग्नि दीपन के लिए जो है उष्ण वाली चीज़ें त्रिकटु लाते हैं, देते हैं भाई, बिल्कुल है। अब कहाँ वर्जित है, उष्ण चीज़ है तो उष्ण वाले व्याधि में नहीं देना है, तीक्ष्ण अग्नि की अवस्था में नहीं देना है, और पित्त वाले में अगर तुम कंसीडर भी कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान दे करके, ठीक है। मरीच हो गया, भल्लातक, चित्रक, शुंठी, ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। बाकी मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो अभी जो है फास्ट थोड़ा मूव करना पड़ेगा क्योंकि 20 कवर करने हैं और साथ में हमारे परादी गुण 10 बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मैं पहले बोला था थोड़ा लेंदी जाएगा। स्निग्ध है तो भाई देखो क्लेदने स्निग्ध, क्लेदने स्निग्ध मतलब कि क्लेद यानी गीलापन, यहाँ पे द्रव गुण जो है हमारा बढ़ेगा। महाभूत प्रधानता देखें तो पृथ्वी और जल महाभूत है, ठीक है। गुण कर्म क्या है तो मार्दव कृत यानी स्निग्ध गुण से द्रव को मृदुता लाते हैं, ठीक है, मृदुता लाते हैं, मुलायम बनाते हैं, ठीक है। और बलकर है, स्निग्ध गुण से जो है बल बढ़ता है हमारा, ठीक है। वर्णकर है, वातहर है, श्लेष्मकारी है, श्लेष्म का गुण पढ़ोगे तो स्निग्ध उसमें आता है, ठीक है। वृश्य है यानी स्निग्ध गुण वाजिकर है, स्निग्ध मतलब क्या, अंचुअसनेस यानी स्मूथनेस लाना, ऑयलीनेस लाना, ये सारी चीज़ है हमारा स्निग्धता है, ठीक है। रुक्षता जन्य व्याधियों में कोई भी चीज़ रुक्ष है ना, स्निग्ध का उल्टा हमारा रुक्षता, तो अब रुक्ष चीज़ों से जो हमारे ड्राइनेस वगैरह ला रखा है ना, तो उसमें स्निग्ध चीज़ों से ट्रीटमेंट अगर करते हैं तो वहाँ पे से रुक्षता चली जाती है, तो नॉर्मल सी बात यहाँ पे ये हो गया। और रुक्ष गुण से बने हुए वात व्याधियों में बोल दिया ना यहाँ पे स्निग्ध गुणात्मक करो। रुक्षता से और कारण उत्पन्न त्वक धरण मतलब कि त्वक में जो है हमारा रुक्षता आ गया है और त्वचा जो है हमारा फट रहा है, तो उसमें जो है स्निग्ध गुणात्मक यानी घृत और तेल अंचुअस स्मूथ चीज़ें, घृत और तेल यहाँ पे क्या करते हैं हमारा लगाते हैं, एप्लीकेशन करते हैं त्वक धरण में। अब वर्ज कहाँ पे है तो स्निग्ध है तो स्निग्धता जन्य व्याधि में नहीं दोगे। मेदस्वी पुरुष यानी मेद होता है उसमें, तो स्निग्धता पहले से होती है तो उनमें नहीं करोगे, इससे जो है मेद बढ़ जाता है, ठीक है। नित्यम मंद अग्नि वाले पुरुष, ठीक है, इनको भी नहीं दोगे। और तृष्णा मूर्छा से ग्रसित इनको भी नहीं दोगे। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं तो हमारा घृत जो ऑयली प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ देंगे वही होंगे, घृत, तैल, वसा, मज्जा, तिल, ये सारा चीज़ हमारा यहाँ पे स्निग्ध में आ गया। स्निग्ध का उल्टा रुक्ष, रुक्ष यानी कि सारा चीज ड्राई होगा, तो शोष यानी रुक्ष, शोष कर देगा वहाँ से जो भी हमारे स्नेह अंश है। स्नेह अंश मतलब कि जो हमारे स्मूथ ऑयली चीज़ें होंगी ना, उस स्नेह अंश को शोषण करके रुक्षता यानी कि ड्राइनेस ला देगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये शोषणीय रुक्ष का ये काम होता है। अग्नि और वायु ये काम करता है। अभी जनरल लगाओ यार, अग्नि और वायु कैसे शोषण करता है, तो भाई बिल्कुल अग्नि है तो भाई करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे स्निग्ध अंश द्रवंश जो है का शोषण कर लेगा। वायु है गर्म हवा आता है, देखते हुए रुक्षता आ जाती है। ये सारा चीज़ आप जनरल ऐसे हर एक चीज़ों में सोचो अभी, ठीक है। गुण कर्म देखो तो स्तंभन करता है। अभी जो है रुक्ष में भी स्तंभन, शीत में भी स्तंभन था। शरीर भाव में स्तंभित यानी रोकना, यहाँ पे स्तंभन यहाँ से रुक्ष वाला हो गया। खर यानी खरता लाएगा, ड्राइनेस ला रहा है ना भाई। समीर करणम यानी वात बढ़ाएगा। और कफ हरम कफ को कम करेगा, कफ वाले गुण के उल्टा है ना ये। चिकित्सकीय महत्व में जो स्निग्धता जन्य व्याधि है ना उसमें रुक्षता बढ़ाना है, तो ये वाले द्रव्य रुक्ष वाले द्रव्य यूज करेंगे हम। और स्निग्ध गुण से बढ़े हुए कफ को जो है शांत करने के लिए हम रुक्ष वाली चीज़ों से चिकित्सा करेंगे, रुक्ष द्रव्य उसको देंगे। अब कहाँ वर्जित है तो वही उसका उल्टा बोल दिया हमारे कृष पुरुष में, और जो है रुक्षता जन्य व्याधियों में नहीं देंगे। एग्जाम्पल देखें तो बाजरा हमारा रुक्ष होता है, बाजरा
गोमूत्र, मधु, आशव, अरिष्ट आदि, ये सारी चीज़ हो गया। पी हमारे मटर जो होते हैं, ये भी हमारा जो है वृक्ष होता है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, मंद। मंद देखो भाई, मंद देख रहे हो, रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, मिटिगेशन, एक्टिविटी कम हो चुका है। समने मंद, जिस गुण से समन का कर्म होता है, यानी किसी चीज को सबसाइड करना, ठीक है, ये हो गया शमने मंद। महाभूत प्रधानता देखो तो पृथ्वी और जल, यानी हैवी चीजों को देकर के उसको जो है दबा रहे हो, पृथ्वी और जल महाभूत, ऐसे इसको याद करो। और गुण कर्म क्या है कि यात्रा कर है, यानी मंद गुण से शरीर के भाव पदार्थों क्या होते हैं, गति में कमी आती है, ठीक है। और मंद गुण से जो है कफ दोष की वृद्धि करता है और पित्त का शमन करता है। मंद गुण कफ दोष की वृद्धि, अब कफ का जो है गुण ही है हमारा, कफ दोष का जो गुण ही है हमारा मंद है, तो मंद वाली चीज से क्या होगा, ये कफ का वृद्धि कराएगा और ये जो है पित्त का शमन करता है, ठीक है। मंद गुण जो है अग्नि मानदेय करता है, ठीक है। अब यहाँ पे वात का भी शमन तुम कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मंद गुण जो है धातु की वृद्धि कराएगा, मंद गुण से जो है धातु की वृद्धि होगी, मूवमेंट कम होगा। तो पाक एवं श्रावहर है, ठीक है। और अतिसार की अवस्था में मंद गुणात्मक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। अतिसार मतलब कि नीचे से अतिसरण हो रहा है, यानी मल प्रवृत्ति जो है अति द्रव्य मल प्रवृत्ति, यानी जिसको हम डायरिया से रिलेट करते हैं, नीचे से जो है ज्यादा लॉस हो रहा है, तो उसको मंद रोकना है, ठीक है। ये हो गया। अब कहाँ वर्जित है, तो कफ वृद्धि अवस्था, मलबद्धता की अवस्था में जो है मंद है ना, मंद है और ऊपर से मलबद्ध हुआ है, मल रुका हुआ है, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन हुआ है, उसमें तो तुम दोगे नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो तो वत्सना, हाइफेन, गुड़ुची, ये सारा चीज हमारे मंद में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का शोधन है, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब कि एकदम पियर्स करके जो है टारगेट पॉइंट पे जाएगा। शोधन है तीक्ष्ण, यानी शोधन का कर्म जो है तीक्ष्ण, यानी कहीं भी जो है मल अगर रुका हुआ है, कॉन्स्टिपेशन हुआ है, तो उसमें शोधन है ना, तीक्ष्ण ऐसा चीज है ये जो तीक्ष्ण अंदर घुस के जो है उसको बाहर निकाले, तो ऐसा चीज यहाँ पे एक्सपेक्टेड, यह हमारा तीक्ष्ण गुण से आता है। अग्नि महाभूत यहाँ पे जो है तीक्ष्ण गुण प्रधान होता है। गुण कर्म देखे ना तो तीक्ष्ण है ना तो दाहकर होगा। तीक्ष्ण जो हमारा पित्त का भी होता है ना, पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम सरम दरवम, तो पित्तम सस्नेह तीक्ष्णम उष्णम, तीक्ष्ण, ठीक है, वही वाला है। धाकर होगा, पाककर होगा, श्रावण करेगा, पित्तकर होगा, लेखन होगा, कफवात हरित होगा, ठीक है। तो ये सारा पित्त से रिलेटेड चीजें यहाँ पे आ गई, बिल्कुल रिलेट कर पा रहे हो एकदम। चलो नेक्स्ट, चिकित्सा की महत्व देखो तो तीक्ष्ण गुण बढ़े हुए कफवात और धातुओं की क्षय में, ठीक है। तीक्ष्ण गुण बढ़े हुए कफवात और धातुओं की क्षय में जो है हम यूज इसको करते हैं पांडु रोग में, ठीक है। तीक्ष्ण गुणात्मक द्रव्यों का से जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे वमन विरेचन कराते हैं पांडु में, ठीक है, तीक्ष्ण वाले द्रव्यों के साथ, ठीक है। लेख्य व्याधियों में जो है तीक्ष्ण गुणात्मक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और तीक्ष्ण गुणात्मक द्रव्य जो है अग्निवर्धन का काम भी करते हैं, ठीक है। पित्त से रिलेट करो, सारा चीज आंसर आपको रिलेट हो जाएगा, समझ में जाओगे। नेक्स्ट है पित्त वृद्धि की अवस्था में जो है इसको नहीं करना है और क्षय की अवस्था में नहीं करना है, ठीक है। मरीच, लहसुन, जायफल, पिपली, ये सारे इसके क्या हो गए, हमारे एग्जाम्पल हो गए, ठीक है, समझ रहे हो। नेक्स्ट हम देखते हैं स्थिर है, ठीक है। सॉरी, देखो स्थिर मतलब कि क्या हुआ, यहाँ पे भी इमोबाइल हो जाएगा, मतलब कि एक्टिविटी यहाँ पे कम, यहाँ पे भी होगा। धारणे स्थिर है, मतलब कि धारण का कर्म, रोकने का कार्य यहाँ पे स्थिर होगा। और पृथ्वी महाभूत यहाँ पे भी जो है हमारा प्रधान होगा, ठीक है। गुण कर्म देखो तो चल प्रतिबंधकत्व, यानी कि चल गुण को जो है डायरेक्ट रोकेगा, ये स्थिर गुण हो गया। चिकित्सा की महत्व देखो, वात और मल का स्तंभन, वात बना है तो स्थिर, वात में चल गुण होता है तो स्थिरत्व लाना है, स्थिर गुण वाले द्रव्य दे दो। कहीं पे जो हमारा मल का स्तंभ यानी अतिसार जैसी अवस्था हो गया तो वहाँ पे भी जो हमें स्थिर गुण चाहिए, तो यहाँ पे तुम कर सकते हो। स्थिर गुणात्मक द्रव्य जो है धातु वर्धनात् प्रयुक्त होते हैं, यानी कि धातु वर्धन में जो है काम आते हैं। और शुक्र स्तंभक के रूप में भी जो है स्थिर गुणात्मक द्रव्यों का प्रयोग होता है। शुक्र स्तंभक यानी कि यहाँ पे भी जो हमें किसी भी चीज को रोकने का इंटेंशन है। मल अवस्तंभ की अवस्था, मल रुका हुआ है भाई और रोकने क्या करोगे, रोक के, ठीक है, स्तंभन की अवस्था में नहीं देना है, ठीक है, समझ रहे हो बात। अभी उदाहरण देखो तो यहाँ पे केला हो गया, प्रवाल हो गया, जातिफल हो गया और खदीर यहाँ पे हमारे हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सर मतलब कि रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलस मोबिलिटी यानी मतलब सर गुण होता है क्या, बहना जिससे, ठीक है। प्रेरण कर्म यानी कि प्रेरणे चल, यानी सर गुण यहाँ पे हो जाएगा। पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम, यहाँ पे सर गुण जो है हमारा किससे रिलेट हो रहा है, तो पित्त दोष से हमारा हो रहा है,
जल महाभूत यहाँ पे है भाई, देख रहे हो जल सर्वगुण जो है जल महाभूत से ही होता है भाई, बहेगा। ठीक है, अनुलोमन कर रसन गुण वात और मल को जो है प्रवृत्त करता है। ठीक है, अनुलोमन मतलब कि प्राकृत गति में देता है, जैसे कि मल का जो है अधोमार्ग यानी नीचे से बाहर निकलना जो है एक्सपेक्टेड है, तो ये सरगुण जो है उसको क्या करेगा, नीचे से अनुलोमन करके मेन उसके डायरेक्शन में नीचे धकेल देगा। ठीक है, सपोर्ट करेगा उसको नीचे जाने में। ठीक है, सर गुणात्मक द्रव्य यानी वात अनुलोमक होने पर भी मलस्तंभ पे उदावर्त में ये सारा चीज जो है सर वाले द्रव्य, सर गुणात्मक द्रव्य को तुम दोगे। ठीक है, जैसे उदावर्त में क्या होता है ना कि वात का जो हमारा डायरेक्शन डाउनवर्ड है वो डायरेक्शन अपवर्ड रहता है, क्यों, नीचे जो है हमारा अवरोध हो रखा है। ठीक है, तो उसमें जो अनुलोमन का रिक्वायरमेंट है, मतलब कि उसको जो है प्राकृतिक डायरेक्शन नीचे की तरफ देना है। ठीक है, तो उसमें सर्वगुणात्मक द्रव्य दे दिया। ठीक है, कहाँ वर्जित है, तो अतिसार की अवस्था में वर्जित है भाई, अनुलोमन कर ही रहा है तो इसको अनुलोमन मतलब कि ये तो अतिसार मतलब कि नीचे से जो है मतलब कि हो ही रहा है ना, सर गुण से जो है द्रव्य मल का जो है निष्कासन हो रहा है नीचे से। ठीक है, अब वहाँ पे भी जो है हमारा सरगुण दे दिया भाई, तो अभी वैसे ही हो रहा था, अभी और भी सपोर्ट करके खूब ज़्यादा होगा तो और अग्रेवेट कर देगा अतिसार को, क्षय की अवस्था में भी हमको नहीं देना है। ठीक है, उदाहरण देख लो तो हरितकी, तीव्रित और जो है सनाय पत्र, यहाँ पे ये हो गया। मृदु, मृदु देखो तो स्लथनी मृदु यानी शिथिलता आती है। शिथिलता यानी कि देखो अभी कोई चीज़ यहाँ पे हार्ड है ना, तो अब इसमें शिथिलता लाना है यानी लूजनेस लाना है, तो स्लथनी मृदु ये से आ जाएगा। जल और आकाश महाभूत यानी जल से यहाँ पे देखिए लूजनेस लाना है और आकाश यानी स्पेस क्रिएट करना है, तो लूजनेस यहाँ पे शिथिलता वाली चीज़ आ जाएगी। और दाहकर गुणकर में इसका दाहकरण है, मतलब कि मृदु गुण दाह का नाश करेगा और अपाककर यानी पाक का नाश करेगा। ठीक है, अश्रावण मतलब कि श्राव को नष्ट करेगा और मृदु गुण शरीर भावों में क्या लाता है, हमारा मृदुता लाता है यानी सॉफ्टनेस लाएगा। चिकित्सा में हमारा श्वसन का कार्य होने से जो है मांस धातु की कठिनता को नष्ट करता है, मतलब कहीं भी जो हमारा मांस धातु कठिन हो रखा है, कहीं भी जो है हमें ऐसा हार्डनेस दिख रहा है मसल्स में, तो वहाँ पे जो एक्सपेक्टेड है क्या तुम्हारा यहाँ पे तुम यूज करो मृदु द्रव्य। ठीक है, अवदाह पाककर है होने से व्रण का रोपण करता है ये हमारा। और मेंस माद शिथिल जन विकार, ऐसे कोई डिजीज जिसमें मेद बढ़ा हुआ हो, मांस में जो है इसमें शिथिलता आ गई हो, तो इसमें हमको नहीं देना है। ठीक है, घृत तैल वसा मज्जा हमारा गोधूम, ये सारी चीज़ यहीं पे भी आ गया। स्निग्ध वाले में भी जो है हमारा ये सारा सेम आया था, यहाँ पे भी जो है आया है सेम। ऐसे सारी चीज़ों को दिमाग में रख करके ही चीज़ें पढ़ो, क्योंकि ये आपको लगेगा कि मिक्स हो रहा है, तो एक दो बार जो है आपको पढ़ना पड़ेगा ऐसे, तो सारी चीज़ें भी आपको क्लियर होंगी। ठीक है, कठिन द्रव्य मतलब कि दृढ़ीकरण, कठिन यानी कि कठिन हार्डनेस कहीं लाना है, शरीर में दृढ़ता उत्पन्न करता है ये। महाभूत हार्डनेस लाना है तो भाई पृथ्वी महाभूत यहाँ पे आ गया। और दृढ़ीकरण मतलब स्ट्रेंथन द बॉडी यानी कठिन गुण से दृढ़ करना शरीर को। कठिन गुणात्मक द्रव्य शरीर का बलवर्धन करते हैं, बलवर्धन भी करेगा भाई, कहीं पे जो है शिथिलता आ रखा है, ठीक है, लूजनेस हो रखा है शरीर में, मसल्स ऐसे लूज हो रखे हैं, तो उनमें जो है उन्हें हार्डनेस लाना है ना, तभी तो मसल्स वगैरह जो हमारे बढ़ेंगे और बॉडी मजबूत होगा। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि कठिन द्रव्य से जो है बल वर्धन हमारा होता है। ठीक है, मल में शुष्कता उत्पन्न होता है और कठिन द्रव्य वात की वृद्धि और कफ का क्षय करते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ हो गया। नेक्स्ट देखो इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, चिकित्सकीय महत्व क्या है, तो शरीर की शिथिलता अगर हो रखी है ना, लूजनेस हो रखा है, वीकनेस हो रखा है, ठीक है, तो ऐसे चीज़ में ऐसे कंडीशन में जब आप कठिन द्रव्य दे सकते हो। मांस वृद्धि हो रखा है ना, तो उसमें मांस वृद्धि है, अब मांस को कठिन करना है तो वहाँ पे जो आप दे सकते हो। वर्जित कहाँ है, तो मलबद्धता की अवस्था में, मलबद्ध है वहाँ पे कठिन दे दिया तो भाई और बद्ध हो जाएगा और एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे नहीं देना है। एग्जाम्पल देखो तो प्रवाल हो गया, शंख हो गया, सुक्ति हो गया, मुक्ता हो गया, ये सारे जो हमारे ये सारे चारों के चारों समुद्र में मिलते हैं। ठीक है, समुद्री द्रव्य हो गए, ये सारा आप रसशास्त्र में सेकंड प्रॉप में पढ़ोगे। ठीक है, ये इतना आप पढ़ लो, फिर जो है आप सेकंड प्रॉप में आओगे तो बेसिक्स जो आपको पढ़ाया जाता है ना, उसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये वाला चैप्टर जिस तरीके से यहाँ पे दिया जा रहा है आपको। ठीक है, विशद देखो, विशद का देखें तो शालनी विशद है। शालनी विशद मतलब कि जो शरीर में निर्मलता स्वच्छता लाए ना, क्लियरेंस, क्लैरिटी, ये सारी चीज़ हमारा विशद गुण से होता है। ठीक है, और देखो तो पृथ्वी, वायु और अग्नि महाभूत यहाँ पे प्रधान होते हैं। ठीक है, गुण कर्म देखो तो क्लेद आचूषण मतलब कि क्लेद को जो है हमारा क्या करेगा, ये एब्जॉर्व कर लेगा, क्लेद का आचूषण करके शरीर को निर्मल बनाएगा, क्लैरिटी, प्योरिटी, ये सारा चीज़ यहाँ पे
है रिलेटेड, ठीक है। रोपण मतलब कि व्रण का रोपण में भी जो हमारा सहायक होता है। अब जैसे देखो क्लेद को निकाल रहा है तो व्रण को रोपण करेगा ही। व्रण क्यों होता है भाई, यहाँ पे डिजीज व्रण होता है, यहाँ पे क्लेद गुण यानी लिक्विड वाली चीज़ें जो हमारे स्राव वगैरह होता है ना वो बढ़ा हुआ होता है। अब वहाँ से जो उसको ठीक करने के लिए ना हमको वही क्लेद हटाना होता है, ठीक है। तो वही क्लेद हटाना है तो हमको यहाँ पे जो है तुम विषद वाला द्रव्य यूज कर लोगे तो वहाँ का क्लेद जब हटा भाई वो व्रण का रोपण यानी हील होने लगेगा, ठीक है। ये हो गया। चिकित्सकीय महत्व में वही लिख सकते हो व्रण का रोपण वाला चीज है ना। धातुगत स्नेह या द्रव को क्लेद कहा गया है, यानी जो भी धातुगत स्नेह या फिर द्रव जो है हमारे उन्हीं को क्लेद कहा गया। प्रमेय जो डिजीज है ना उसमें क्लेद जो है हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसको नष्ट करने के लिए विशद गुण द्रव्य का यूज हम करते हैं। ये सारा चीज आप पढ़ोगे नेक्स्ट में, ठीक है। बाकी क्लेद किसको बोलते हैं तो वही है धातुगत जो हमारा स्नेह है या फिर जो है द्रव है इसी को क्लेद बोला गया है, ठीक है। वात की वृद्धि है ना तो उसमें हम इसको नहीं करते हैं यूज। मुद्ग है, मध्य है, निम्ब है, तक्र पिंड है, ये सारा चीज हमारे विशद में आ गए, ठीक है। मुद्ग हमारा किस में था भाई बता दो, लघु में था, ठीक है। ऐसे सब। अब मध्य को जो है तुम तीक्ष्ण में भी डाल सकते हो, ठीक है। मध्य हाँ तीक्ष्ण गुण होता है भाई उसमें, तो उसको उसमें भी डाल सकते हो तुम, ठीक है। नेक्स्ट देखो पिक्शिल। पिक्शिल मतलब कि लेपन ही पिक्शिल यानी कि शरीर में लेपन का कर्म जहाँ पे हो रहा हो, ठीक है। लेपन का कर्म हो रहा है तो यहाँ पे पिक्शिल हो गया। अब उस गुण को जो है पिक्शिल गुण कहते हैं। अब जैसे महाभूत प्रधान है, देखो तो जल महाभूत की प्रधानता यहाँ पे होती है, ठीक है ना। अब जीवन इसका गुण कर्म है जीवन देना, यानी कि पिक्शिल गुण जो है आयुष्य को नियत रूप से उसकी मर्यादा में बांधे रहता है, ठीक है। मतलब कि ये जो है हमारे लाइफ को सपोर्ट करता है। बल्य है संधान करता है, बल्य मतलब कि स्ट्रेंथ देता है भाई, संधान मतलब कि फिक्स द फ्रैक्चर्स, ठीक है। अस्थि भंगन यानी कि जो भी हमारे चीज़ों को बांध के रखता है, ये समझ लो, ठीक है। श्लेष्मल होता है भाई, कफ को बढ़ाता है, कफ का गुण हमारा पिक्शिल है, ठीक है। गुरुता क्रिएट करता है, कफ वाली चीज़ों को रिलेट करो यहाँ पे सारी चीज़ें आएंगी आपको समझ में, ठीक है। संधान कर्म करना है, कोई भी चीज़ टूटा हुआ है उसको संधान करना, जोड़ना। भग्न संधान है ना, ठीक है। भग्न मतलब कि टूट जाना कोई चीज़, अस्थि जॉइंट्स टूट गए हैं उनको संधान करने के लिए पिक्शिल गुण यहाँ पे रिक्वायर्ड है। धातु वर्धनार्थ पिक्शिल द्रव्य, धातु वर्धन करता है हमारा पिक्शिल, ठीक है। अग्निमंद अवस्था है, पिक्शिल चीज नहीं दोगे हैवी होता है, गुरु होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो तो इसका इजब गोल गुगुलू हो गया हमारा, मूसली हो गया, ये सारा चीज हमारा पिक्शिल में आएगा, ठीक है। अब श्लक्षण यानी स्मूथनेस, हम यहाँ पे देखो रोपण श्लक्षण यानी रोपण का कार्य यहाँ पे करेगा, ठीक है। अब इसमें देखो तो आकाश महाभूत यहाँ पे हमारा प्रधान होता है। अब ये क्या करेगा हमारा, ये भी जो हमारा पिक्शिल से ही ज़्यादा रिलेटेड है, देखो जीवन करेगा, यहाँ पे बल्य है, संधान है, श्लेष्मल है, गुरु है, सेम वहाँ से भी सेम यहाँ पे हो रहा है। स्निग्ध पिक्शिल और हमारा श्लक्षण है, ठीक है। पिक्शिल में देखो बोला था स्लाइमीनेस, ये अलग काइंड ऑफ वर्ड, स्मूथनेस है, सारी चीज़ें, ठीक है। जो कि यहाँ पे भी देखो तो यहाँ शरीर का लेपन करता है, लेपन करना नहीं कोट कर देता है, कोट कर देता है, यहाँ पे रोपण करता है, ठीक है। ये सारा चीज़ थोड़ा देखो ध्यान से इसको। पिक्शिल गुणात्मक द्रव्य जो ना स्नेह युक्त होते हैं, यहाँ पे डिफरेंस आपको क्रिएट करेगा, क्लियर करेगा अभी आपको। जो पिक्शिल हमने पढ़ाना हो स्नेह युक्त होगा, कोटिंग कर रहा था उधर। अब यहाँ पे देखो श्लक्षण गुणात्मक द्रव्य जो है स्नेह रहित होते हैं, यहाँ पे स्नेह नहीं होता है और स्मूथनेस लाता है। श्लक्षण द्रव्य जो है कठिन होता है और उनमें चिकनापन होता है। श्लक्षण में कठिन और चिकनापन होगा, लेकिन यहाँ पे पिक्शिल में वहाँ पे नहीं होता, ठीक है। और देखो यहाँ पे व्रण रोपणार्थ श्लक्षण द्रव्यों का प्रयोग होता है। व्रण रोपणार्थ के लिए जो है हमारे श्लक्षण द्रव्यों का उपयोग करो, या फिर अस्थि संधान में भी जो हमारा यूज होता है। यहाँ पे भी भग्न संधान था, यहाँ पे भी जो हमारा अस्थि संधान आ गया, ठीक है। अग्निमंद अवस्था में यहाँ पे भी नहीं देना था और यहाँ पे भी नहीं देना था, ठीक है। पिक्शिल और हमारा यहाँ पे श्लक्षण के बारे में दोनों को देख लो तुम, ठीक है। एग्जाम्पल देखो तो प्रवाल, पिष्टि, मुक्ता, यष्टि मधु, अभ्रक, ठीक है। ये सारी चीज़ हो गया, अभ्रक, ये सारा चीज़ रस शास्त्र के द्रव्य हैं, ठीक है। जितना आपसे याद हो रहा है ना उतना कर लो, ठीक है। लेखन, खर खर आके ना, खर लेखन है, खर लेखन का कार्य करेगा, यानी शरीर में लेखन का कार्य होगा खर गुण से। पृथ्वी और वायु महाभूत यहाँ पे होंगे। गुण कर्म देखो ना तो शरीर का लेखन कार्य करता है, धातु का क्षय करेगा और मल मूत्र का हमारे यहाँ पे शोषण करेगा, ठीक है। शरीर में कर्कशता लाएगा और वात दोष का वृद्धि कराएगा, ये हमारा हो गया। जहाँ लेखन का कार्य अपेक्षित है ना, लेखन करना यानी निकालना उसको, ठीक है। तो ये हमारा
इस गुण से होगा। वात की वृद्धि अवस्था है, वात वृद्धि अवस्था है तो नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पे जो खरता रुक्षता बढ़ेगा, वात की वृद्धि हो जाएगी। कमल का दंड हो गया, यव हो गया, करंज हो गया, ये सारा चीज हमारा खर गुण में आता है, ठीक है। खर रफनेस हमारा मीनिंग निकाल सकते हो इसका, ठीक है। सूक्ष्म यानी सबटल, सूक्ष्म चीज, विवरणीय सूक्ष्म यानी जो चीज हमारा एकदम माइन्यूट जगह तक जा सके, तीक्ष्ण में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। शरीर में विवरण यानी स्रोतस को विस्तृत करता है ये हमारा, ठीक है। अग्नि हो गया, वायु हो गया, आकाश महाभूत, ये 3 महाभूत यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और गुणकर्म देखो ना, तो सूक्ष्म स्रोतों में ये प्रवेश कर सकता है, ठीक है। सूक्ष्म स्रोतों में ये प्रवेश कर सकता है, आशु कार्य करने वाला है, और द्रव्य जो है लघु पाकी है, ठीक है। तो जो हमारा तीक्ष्ण वाला था ना, जो कुछ चीज़ें यहाँ पे ये मैच करता है इस गुण से, ठीक है। चिकित्सकीय महत्व देखो ना, तो सूक्ष्म स्रोतोगामी होता है, आशुगति है, यानी आशुगति मतलब कि फास्ट मूवमेंट है, यानी जहाँ पे हमारा एक्शन रिक्वायर्ड है वहाँ पे फास्ट एक्शन देखने को मिलता है। उदाहरण देखें तो मध्य हमारा हो गया, मध्य में देखा ना तो तीक्ष्ण में भी था हमारा, ठीक है। यहाँ पे भी आ गया, पारद हो गया, लवन हो गया, गुगलू हो गया। अब लवन हो गया ना, लवन देख रहे हो, तो ये हो गया। अब लवन क्या है ना कि तीक्ष्ण गुण यानी कि सूक्ष्म गुण से जो है माइन्यूट पार्ट तक जाता है। जैसे कि कुछ तेल होते हैं ना आयुर्वेदिक में, उसको लवण के साथ मिक्स करके देते हैं, थोड़ा हीट करके, इंडायरेक्टली हीट करके लवण के साथ मिक्स करके देते हैं, ताकि वो जो है ऑयल जो है हमारा फास्ट एक्शन कर सके, सूक्ष्म यानी कि डीप तक जा सके, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट है स्थूल, बल्कीनेस बढ़ाना, संवरणे स्थूल यानी शरीर में श्रवण यानी स्रोतसों का संकुचन करेगा, ठीक है। अब इसमें देखो पृथ्वी महाभूत का प्रधानता होता है, और गुणकर्म क्या होगा ना, स्थल की उत्पत्ति कराएगा भाई, स्रोतोवरोध कराएगा, और स्रोतस का कुछ संकुचन कराएगा, ठीक है। चिकित्सकीय में तो मैं देखो तो स्थूल बढ़ाना है तो इन द्रव्य को दे दो, स्थूल हो जाए मतलब बढ़ जाएगा। अत्यग्नि की अवस्था में भी जो है इसको दे सकते हो, गुरु होता है पकने में, ठीक है, पाचन में। श्रीखंड हो गया, उड़द हो गया, माहिष दुग्ध हो गया। उड़द मतलब कि वही मांस जो बोला था ना ऊपर, वही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो सांद्र, सांद्र मतलब सॉलिडिटी यहाँ बोला है। प्रसादन सांद्र यानी जो भी प्रसादन लादन का कार्य करेगा, ठीक है, जिसमें पृथ्वी महाभूत का प्रधानता होता है। और इसका गुणकर्म देखो ना, तो सांद्र गुण जो है हमारा शरीर को स्थूल बनाता है, ये भी स्थूल बनाता है। बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ पे आ गई स्थूल बनाने के लिए, आपको याद करो, गुरु वाला आ जाएगा हमारा, स्निग्ध वाला आ जाएगा हमारा। और अभी जो है हमने तुरंत अभी यहीं पढ़ा है हमारा, स्थूल बनाने के लिए हमारा ये स्थूल वाले द्रव्य, स्थूल वाले डायरेक्ट स्थूल वाले ही आ गए। अब सांद्र वाले द्रव्य भी जो हमारे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शरीर को स्थूल बना रहे हैं। बंध कारक यानी अवयवों का क्या बंद कर रहा है हमारा, ठीक है। स्थूल वाला भी जो हमारा अकुंचन करके जो है संवरणीय स्थूल, वो भी जो है हमारा स्रोतसों में बंद करके स्थूल कर रहा था, और अवयवों का बंधन कर रहा था, ठीक है। देखो यहाँ पे कृषि व्यक्ति का उपचय हो रखा है, दे दो भाई उसको संतर्पणार्थ सांद्र द्रव्य दे दो, इसको संतर्पण कर देगा, उसका वेट गेन करा देगा, स्थूल बना देगा, ठीक है। मतलब कि वेट लॉस हो रखा है तो उसको थोड़ा वेट गेन करा देगा। मलाई हो गया, दही हो गया, मक्खन, ये सारी चीज़ इसका एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, द्रव यानी कि फ्लूइडिटी यानी विलोडने द्रव, द्रव मतलब कि फ्लूइडिटी यानी कि यहाँ पे सर भी पढ़ाता है, सर गुण, यहाँ पे द्रव गुण थोड़ा सा रिलेटेबल है देखना। शरीर में विलोडन यानी व्याप्त प्राप्त करना है, यानी किसी चीज़ को फैलाना है इसे, ठीक है। तो द्रव गुण महाभूत प्रधानता देखो तो जल महाभूत आ गया, ठीक है। वहाँ पे भी जल महाभूत था ना सर में, ठीक है, यहाँ पे भी है भाई, देखना ऐसे रिलेट करना है अभी आपको। द्रवत्व के दो भेद सांसिद्धिक और नैमित्तिक बोला है। सांसिद्धिक मतलब कि जल महाभूत में, नैमित्तिक मतलब कि अग्नि और पृथ्वी महाभूत में, ठीक है। तो ये भी महाभूत इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, नैमित्तिक द्रवत्व, ये सारी चीज नहीं जाना तो भी चलेगा, ठीक है। द्रव प्रक्लेदन, हाँ गुण कर्म देखो तो प्रक्लेदन यानी कि द्रव गुण से जो है क्लेद उत्पत्ति, यानी क्लेद जहाँ पे बढ़ाना रिक्वायर्ड है वहाँ पे जो है आप ये गुण वाले द्रव्य दे सकते हो, जैसे कि जल हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, इक्षु रस हो गया, ये सारे चीज़ यहाँ पे हो गए, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पे हमने 20 गुरुवादी गुण देख लिए, सार्था गुण देखे पहले, फिर जो हमने 20 गुरुवादी गुण देख लिए। तो 20 5 25 हमारे जो है द्रव्य 25 द्रव्य हमारे यहाँ पे उनके गुण मतलब 25 गुण हमने जो है अभी यहाँ पे देख लिए। जो है क्या करते हैं अभी हम, ये वीडियो लेंदी हो गया तो बाकी हम नेक्स्ट पार्ट 2 करके एक वीडियो बना देंगे जिसमें हमारे आध्यात्मिक गुण और परादि गुण को मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। बाकी देखो इसके रिलेटेड जो भी नोट्स हैं आपको मेडिको वेदास के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और
इसको पढ़ने से पहले आप द्रव्य वाला जो है वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो सारा चीज़ पढ़ लो, उसको भी मैंने डिटेल में बता रखा है और इसको भी डिटेल में आपको बता रहा हूँ, अच्छी से सारी चीज़ों को रिलेट भी करा रहा। ठीक है, तो बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।